जेडीयू नेता हरिवंश नारायण सिंह को एनडीए ने यूं ही दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति नहीं बनाया है। उनका सौम्य व्यवहार और पक्ष विपक्ष को साथ लेकर सदन चलाने की क्षमता की वजह से ही सरकार ने उन्हें दूसरी बार उपसभापति बनाया है। लेकिन उपसभापति बनते ही उन्हें विपक्ष के गुस्से का शिकार होना पड़ा। रविवार को जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, धक्का मुक्की की, उससे हरिवंश नारायण सिंह बेहद आहत दिखे। विपक्ष के कुछ सांसदों की हरकत से नाराज हरिवंश नारायण ने राष्ट्रपति को चिट्ठी तक लिख दी। वो चिट्ठी भी ऐसी कि जिसे पढ़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की चिट्ठी शेयर करते हुए ट्वीट किया, माननीय राष्ट्रपति जी को माननीय हरिवंश जी ने जो पत्र लिखा उसे मैंने पढ़ा। पत्र के एक एक शब्द ने लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को नया विश्वास दिया है। ये पत्र प्रेरक भी है और प्रशंसनीय भी। इसमें सच्चाई भी है और संवेदनाएं भी। मेरा आग्रह है सभी देशवासी इसे जरूर पढ़ें। पीएम मोदी ने यूं ही हरिवंश नारायण की चिट्ठी सभी देशवासियों को पढ़ने की सलाह नहीं दी है। इस पत्र में हरिवंश नारायण सिंह ने सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने की घटना पर तो दुख जताया ही है, साथ ही विपक्ष को भी संदेश देने की कोशिश की है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, कल 20 सितंबर को राज्यसभा में जो कुछ हुआ उससे पिछले 2 दिनों से गहरी आत्मपीड़ा, तनाव और मानसिक वेदना में हूँ। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। जेपी के गांव में पैदा हुआ, सिर्फ पैदा नहीं हुआ, उनके परिवार और हम गांव वालों के बीच पीढ़ियों का रिश्ता रहा। गांधी का बचपन से गहरा असर पड़ा। गांधी, जेपी, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों के सार्वजनिक जीवन ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। जयप्रकाश आंदोलन और इन महान विभूतियों की परंपरा में जीवन में सार्वजनिक आचरण अपनाया। मेरे सामने 20 सितंबर को उच्च सदन में जो दृश्य हुआ उससे सदन आसन की मर्यादा को अकल्पनीय क्षति पहुंची है। हरिवंश नारायण सिंह ने आगे लिखा, सदन के सदस्यों की ओर से लोकतंत्र के नाम पर हिंसक व्यवहार हुआ। आसन पर बैठे व्यक्ति को भयभीत करने की कोशिश हुई। उच्च सदन की हर मर्यादा और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गईं। सदन में सदस्यों ने नियम पुस्तिका फाड़ी, मेरे ऊपर फेंकी। सदन के जिस ऐतिहासिक टेबल पर बैठकर सदन के अधिकारी सदन की महान परंपराओं को शुरू से आगे बढ़ाने में मुख्य नायक की भूमिका अदा करते हैं, उनकी टेबल पर चढ़कर सदन के जरूरी कागजात, दस्तावेजों को पलटने, फेंकने और फाड़ने की घटनाएं हुई। राज्यसभा में जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले बनाकर हरिवंश नारायण पर फेंके, उससे दुखी होकर उन्होंने लिखा, नीचे से कागज का रोल बनाकर आसन पर फेंके गए। आक्रामक व्यवहार, भद्दे और असंसदीय नारे लगाए गए। हृदय और मानस को बेचैन करने वाला लोकतंत्र के चीरहरण का पूरा नजारा रात भर मेरे मस्तिष्क में छाया रहा। इस कारण मैं सो नहीं सका। गांव का आदमी हूँ, मुझे साहित्य, संवेदना और मूल्यों ने गढ़ा है। सर, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, पर मुझ में इतना नैतिक साहस नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में खुले रूप से स्वीकार करूं। जीवन में किसी व्यक्ति के प्रति कटु शब्द शायद ही कभी इस्तेमाल किए हों, क्योंकि मुझे महाभारत का यक्ष प्रश्न का एक अंश हमेशा याद रहता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हम रोज कंधों पर शव लेकर शमशान जाते हैं, पर हम कभी नहीं सोचते हैं कि अंततः जीवन की यही नियति है। मेरे जैसे मामूली गांव और सामान्य पृष्ठभूमि से निकले इंसान आएंगे और जाएंगे। समय और काल के संदर्भ में उनकी न कोई स्मृति होगी, न गणना, पर लोकतंत्र का ये मंदिर, सदन हमेशा समाज और देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। अंधेरे में रोशनी दिखाने वाला लाइट हाउस बनकर संस्थाएं ही देश और समाज की नियति तय करती हैं। इसलिए राज्यसभा और राज्यसभा का उपसभापति का पद ज्यादा महत्वपूर्ण और गरिमामय है। मैं मानता हूं कि मेरा निजी कोई महत्व नहीं है, पर इस पद का है। मैंने जीवन में गांधी के साधन और साध्य से हमेशा प्रेरणा पाई है। बिहार की जिस भूमि से मेरा रिश्ता है, वही गणतंत्र का पहला स्वरूप विकसित हुआ। वैशाली का गणतंत्र, चंपारण के संघर्ष ने गांधी को महात्मा गांधी बनाया। भारत की नई नियति लिखने की शुरुआत वहीं से हुई। जेपी की संपूर्ण क्रांति ने देश को दिशा दी। उसी धरती के लाल कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय का रास्ता सदियों से वंचित और पिछड़े लोगों के जीवन में नई रोशनी लेकर आया।
उस धरती, माहौल, संस्कार और परिवेश से निकले मेरे जैसे गांव के मामूली इंसान की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। हमारी परवरिश किसी अंग्रेजी स्कूल में नहीं हुई। खुले मैदान में पेड़ के नीचे लगने वाली पाठशाला से संस्कार का प्रस्फुटन हुआ। न 5 सितारा जीवन संस्कृति, न राजनीतिक दांवपेच से रिश्ता रहा, पर कल की घटनाओं से लगा कि जिस गंगा और सरयू के बीच बसे गांव के उदात्त संस्कारों, संयमित और शालीन व्यवहार के बीच पला बढ़ा गांधी, लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर जैसे लोगों के विचारों ने मुझे मूल्य और संस्कार दिए। उन्हीं की हत्या मेरे सामने कल उच्च सदन में हुई। भगवान बुद्ध मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बिहार की धरती पर ही आत्मज्ञान पाने वाले बुद्ध ने कहा था, आत्मदीपो भव। मुझे लगा है कि उच्च सदन के मर्यादित पीठ पर मेरे साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ, उसके लिए मुझे एक दिन का उपवास करना चाहिए। शायद मेरे इस उपवास से सदन में इस तरह के आचरण करने वाले माननीय सदस्यों के अंदर आत्मशुद्धि का भाव जागृत हो। ये उपवास इसी भावना से प्रेरित है। बिहार की धरती पर पैदा हुए राष्ट्रकवि दिनकर 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। कल 23 सितंबर को उनकी जन्मतिथि है। आज 22 सितंबर सुबह से कल 23 सितंबर सुबह तक इस अवसर पर 24 घंटे का उपवास मैं कर रहा हूँ। कामकाज की गति न रुके, इसलिए उपवास के दौरान भी राज्यसभा के कामकाज में नियमित व सामान्य रूप से भाग लूंगा। पिछले सोमवार 14 सितंबर को दोबारा मुझे उपसभापति का दायित्व दिया गया, तो मैंने कहा था, इस सदन में पक्ष एवं विपक्ष में एक से एक वरिष्ठ जिम्मेदार, प्रखर वक्ता एवं जानकार लोग मौजूद हैं। हम सब लोग उनके योगदान को समय समय पर देखते हैं। मेरा मानना है कि वर्तमान में हमारा सदन प्रतिभावान एवं कमिटेड सदस्यों से भरा है। इस सदन में आदर्श सदन बनने की पूरी क्षमताएं हैं। जब जब बहसें हुई हमने देखा है, पर महज 1 सप्ताह में मेरा ऐसा कटु अनुभव होगा, आहत करने वाला कल्पना नहीं की थी। दिनकर की कविता से अपनी भावना को विराम दे रहा हूँ। वैशाली, इतिहास पृष्ठ पर अंकन अंगारों का, वैशाली, अतीत गह्वर से गुंजन तलवारों का, वैशाली, जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिका, यहाँ मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। अपनी भावनाओं को व्यस्त करते हुए आदर के साथ। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने वाले हरिवंश नारायण सिंह मंगलवार की सुबह उन सांसदों के लिए चाय लेकर भी पहुंचे जो संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा के पास निलंबन के खिलाफ धरने पर बैठे थे। इन सांसदों को सभापति वेंकैया नायडू ने सदन में हंगामा करने और उपसभापति से बदसलूकी के लिए सस्पेंड किया था। इसके बाद से ही सभी निलंबित सांसद धरने पर बैठे हैं।